हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो फ्यूचर का बेस बन सकती है, ब्लॉकचेन। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीज या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। ब्लॉकचेन को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा ब्लॉक्स को एक चेन की तरह लिंक करके स्टोर किया जाता है। हर ब्लॉक में डेटा होता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड और या ब्लॉक्स टाइम के साथ चेन में जुड़ता जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो डेटा को कंट्रोल करे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सोचो कि हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम एक सर्वर पर बेस्ड होता है और होता है, ठीक है, तो अगर वो सर्वर फेल हो गया तो पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। और होता है, हम बैंकों में जाके देखते हैं, बोले सर्वर डाउन है, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर वो सर्वर फेल हो गया तो पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन में डाटा सारी कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस वजह से ये सिस्टम सिक्योर और रिलायबल होता है। तो हम अब तक आपको ये समझ में आ गया हो कि ब्लॉकचेन क्या है। चलिए थोड़ा ये डिसेंट्रलाइजेशन का फंडा समझते हैं। तो बात करते हैं डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल सर्विस में एक सेंट्रल अथॉरिटी सब कुछ कंट्रोल करती है। अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी करप्ट या हो जाए तो पूरा सिस्टम पे असर पड़ता है। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम मानो, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? आई थिंक आरबीआई करती है, ठीक है। लेकिन तो आरबीआई ऐसा है नहीं, करप्ट है नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो क्या होगा, सोचें आप, ठीक है। तो पूरा सिस्टम पे असर पड़ता है, ठीक है। लेकिन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ब्लॉकचेन में कोई यूज़र का एक इक्वल रोल होता है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी डेटा को कंट्रोल नहीं कर सकती। चलिए एक लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे सोचिए कि अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम में कोई हैकर बैंक के मेन सर्वर को हैक कर लेता है, तो सारी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन में अगर हैकर एक नोड को भी हैक कर लेता है तो सिस्टम में इतनी सारी कॉपीज़ होती हैं कि बाकी सारी नोड्स उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेती हैं और गलत डेटा एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। अब थोड़ा ब्लॉकचेन के रियल वर्ल्ड यूज़ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला उनमें से क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन का सबसे पॉपुलर यूज़ है बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज। जैसे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में हम रुपीज़ या डॉलर यूज़ करते हैं, वैसे ही बिटकॉइन या इथीरियम एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड होती है। कोई भी सेंट्रल बैंक इससे कंट्रोल नहीं करता, इसलिए ये डिसेंट्रलाइज होती है। और दूसरा हमारा जो यूज़ है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। सोचिए कि आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन बीच में किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, जैसे लॉयर या नोटरी। ब्लॉकचेन पर हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है जब स्पेसिफिक कंडीशन मीट होती है। जैसे कि मैंने एक आपको कुछ काम करने को बोला, और जैसे ही आप वो काम कंप्लीट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पेमेंट ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। थर्ड पार्टी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक होता है। अब एनएफटीज़ के बारे में बात करते हैं, नॉन फंगल टोकन। एनएफटीज़ आजकल काफ़ी हाइप में है। ये एक ऐसी डिजिटल एसेट्स है जो यूनिक होते हैं, जैसे कि एक डिजिटल नेटवर्क या वर्चुअल रियल स्टेट। एनएफटीज ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं, इसलिए उनका ऑनरशिप प्रूफ सिक्योर और इजीली वेरीफेबल होती है। जैसे मोनालिसा पेंटिंग एक ही है, वैसे ही एनएफटीज का भी एक
यूनिक ऑनर होता है जो ब्लॉकचेन पर रजिस्टर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स को जानते हैं। सबसे पहला है इसका ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन में सारी ट्रांजैक्शन पब्लिकली होती हैं। अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देखना है तो आप उसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट्स होती हैं, सोलाना की है सोल स्कैन डॉट आई, और इथीरियम का इथीरियम पर देख सकते हैं, एवलांच या फिलोन का उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब सिक्योरिटी की भी इसमें हमने बात की थी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और डेटा मल्टीपल नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए सिक्योर होती है। एफिशिएंसी, ये इंटरमीडिएट्स के रोल एलिमिनेट होने की वजह से काफ़ी कॉस्ट और टाइम सेव होता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसफ़र होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन रिलेटिवली फास्टर और चीपर होता है। अब यहाँ पर देखिए, हर टेक्नोलॉजी जो भी आती है उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। ब्लॉकचेन अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है और कुछ चैलेंज हैं, जैसे स्केबिलिटी की प्रॉब्लम। जैसे जैसे यूज़र बढ़ेंगे ब्लॉकचेन की एफिशिएंटली हैंडल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन भी एक मेजर इशू है, क्योंकि मीनिंग और वेरीफाइंग के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। लेकिन जितना पोटेंशियल ब्लॉकचेन में है, उसका फ्यूचर के यूज़ केस और भी वास्ट हैं, हो सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वोटिंग सिस्टम, हर जगह ब्लॉकचेन का यूज़ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ब्लॉकचेन की। इस टेक्नोलॉजी के स्कोप बहुत बड़ा है और ये हमारे डेली लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे ऐसी इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ब्लॉकचेन के बारे में कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।